ज्यादातर यूज करेंगे। देखिए, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हम क्या क्या करते हैं उसे इंग्लिश में बताने के लिए हमें इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। देन मतलब फिर, सो मतलब इसलिए या तो, आफ्टर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब कुछ करने के बाद, आफ्टर प्लस डैट मतलब उसके बाद, बिगिन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब कुछ करने लगना, एट प्लस टाइम किसी समय पर, फ्रॉम टाइम टू टाइम किसी समय से किसी समय तक। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को मैं एक पैराग्राफ दिखाता हूं, फिर इसकी हिंदी भी आप लोगों को बताऊंगा। एक एक करके मैं टुकड़ों में इनकी शॉर्ट में ही आप लोग को हिंदी बता दूंगा। देखिए, I usually get up at 5:30 in the morning. I usually get up at 5:30 in the morning. मैं usually मतलब कि आमतौर पर 5:30 बजे सुबह उठता हूँ and और turn off the alarm clock और अलार्म घड़ी बंद करता हूँ। I go to the bathroom, मैं बाथरूम जाता हूँ, shave बनाता हूँ, brush my teeth अपने दांतों को ब्रश करता हूँ and take a shower और स्नान करता हूँ। After that उसके बाद I go to the kitchen, मैं किचन में जाता हूँ, to make breakfast बनाने के लिए। After making breakfast बनाने के बाद I come out of the kitchen, मैं किचन से बाहर आता हूँ। I put on my clothes, मैं अपने कपड़े पहनता हूँ, and then और फिर I take breakfast और ब्रेकफास्ट करता हूँ मतलब सुबह का नाश्ता करता हूँ। Then फिर I watch the news on TV, मैं टीवी पर न्यूज देखता हूँ। एट 9:15 9:15 पर आई लीव द हाउस, मैं घर छोड़ देता हूँ मतलब घर से निकल जाता हूँ। आई गो टू माई ऑफिस, मैं अपने ऑफिस जाता हूँ। देन फिर आई बिगन टू वर्क, मैं काम शुरू करता हूँ। माई ऑफिस स्टार्ट्स एट 10, मेरा ऑफिस 10 बजे शुरू होता है। आई एम इन ऑफिस फ्रॉम 10:30 to 6:15, मैं 10:30 बजे से 6:15 तक ऑफिस में होता हूँ। आई यूजली हैव 4 ब्रेड, आमतौर पर मेरे पास 4 रोटी, राइस चावल एंड और पोटैटो करी मतलब कि आलू की सब्जी, पोटैटो करी, फॉर द लंच या फॉर लंच के लिए। मेरे पास लंच के लिए 4 रोटी, राइस चावल और पोटैटो करी और सब्जी होती है लंच के लिए। एट 6:15 और 6:15 पर आई लीव द ऑफिस, मैं ऑफिस छोड़ देता हूँ या ऑफिस से निकल जाता हूँ। एंड गो होम और घर चला जाता हूँ। देन फिर आई टेक ऑफ माई क्लॉथ्स, मैं अपने कपड़े उतारता हूँ। आफ्टर कमिंग फ्रॉम द ऑफिस, ऑफिस से आने के बाद मैं अपने कपड़े उतारता हूँ। आफ्टर डैट उसके बाद आई टेक माई डिनर, मैं अपना रात का खाना खाता हूँ, डिनर करता हूँ एंड गो टू बेड और सो जाता हूँ। ठीक है, ये तो आप लोगों ने सीख लिया है। ठीक है, अब मैं एक एक करके इन्हें तोड़ के भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक एक सेंटेंसेस को हिंदी और इंग्लिश के साथ। तो देखिए शॉर्ट में ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ जल्दी से, उसके बाद हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर। देखिए, मैं आमतौर पर सुबह 5:30 बजे उठता हूँ और अलार्म घड़ी बंद कर देता हूँ। आई यूजुअली गेट अप एट 5:30 in the morning and turn off the alarm clock. मैं बाथरूम में जाता हूँ, दाढ़ी बनाता हूँ और दांतों को ब्रश करता हूँ और स्नान करता हूँ। आई गो टू द बाथरूम, सेव, ब्रश माई टीथ एंड टेक अ शावर। इसके बाद मैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए जाता हूँ। आफ्टर दैट आई गो टू द किचन टू मेक ब्रेकफास्ट। नाश्ता बनाने के बाद मैं किचन से बाहर आ जाता हूँ। आफ्टर मेकिंग ब्रेकफास्ट आई कम आउट ऑफ द किचन। मैं अपने कपड़े पहनता हूँ और फिर नाश्ता करता हूँ। आई चेंज माई क्लॉथ्स एंड देन ईट ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर देखिए, पहनता हूँ मतलब कि मैं बदलता हूँ। ठीक है, मैं अपने कपड़ों को चेंज करता हूँ, बदलता हूँ। ठीक है, फिर मैं टीवी पर न्यूज देखता हूँ। देन आई वॉच द न्यूज ऑन द टीवी। 9:15 पर मैं घर से निकल जाता हूँ। एट 9:15 आई लीव द हाउस। मैं अपने ऑफिस जाता हूँ, फिर काम करना शुरू करता हूँ। आई गो टू माई ऑफिस एंड देन आई बिगिन टू वर्क। मेरा कार्यालय 10 बजे शुरू होता है। माई ऑफिस स्टार्ट्स एट 10। मैं 10:30 बजे से 6:15 तक ऑफिस में होता हूँ। ठीक है, ऑफिस होता हूँ या ऑफिस में होता हूँ। आई एम इन द ऑफिस फ्रॉम 10:30 to 6:15। मेरे ऑफिस का लंच टाइम 2 बजे है, तो मुझे ऑफिस में 2 बजे लंच करना पड़ता है। माई ऑफिस लंच टाइम इज 2 o'clock।
सो आई हैव टू हैव लंच एट 2 o'clock इन द ऑफिस। अगर आप इसे बिना मजबूरी के बोलना चाहते हैं तो इस प्रकार से बोलेंगे, माई ऑफिस लंच टाइम इज 2 o'clock, सो आई हैव लंच एट 2 o'clock इन द ऑफिस। लंच में मैं आमतौर पर 4 ब्रेड, चावल और आलू की सब्जी लेता हूं। आई यूजुअली हैव 4 ब्रेड, राइस एंड पोटैटो करी फॉर लंच। 6:15 पर मैं ऑफिस से निकलकर घर चला जाता हूँ। एट 6:15 आई लीव द ऑफिस एंड गो होम। फिर मैं ऑफिस से आने के बाद कपड़े उतारता हूँ। देन आई टेक ऑफ माई क्लॉथ्स आफ्टर कमिंग फ्रॉम द ऑफिस। उसके बाद मैं रात का खाना लेता हूँ, मतलब रात का खाना खाता हूँ और सो जाता हूँ। आफ्टर डैट उसके बाद आई टेक माई डिनर एंड गो टू बेड। तो आपने देखा प्रेजेंट में हम किस प्रकार से बोलते हैं, सुबह से रात तक की इंग्लिश। ठीक है, सुबह से शुरू होने से रात तक की इंग्लिश हमने आसानी से देख ली। अब देखिए, जब आप कोई बाध्यता दिखाते हैं या कोई मजबूरी दिखाते हैं कि काम करना ही पड़ता है, ठीक है, इस सेंस में आप गुस्से में या दुख में अपने रोज के काम जुड़वाते हैं, तो उसके लिए हम हैव टू का यूज कर सकते हैं इन सभी सेंटेंसेस में। पैराग्राफ कुछ इस प्रकार से है। अब मैं एक एक सेंटेंसेस को आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, आई यूजुअली हैव टू गेट अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग। आमतौर पर मुझे 5:30 बजे सुबह उठना पड़ता है। एंड टर्न ऑफ द अलार्म क्लॉक, और अलार्म घड़ी को बंद करना पड़ता है। देन फिर आई हैव टू गो टू द बाथरूम। मुझे बाथरूम जाना पड़ता है, सेव करना पड़ता है, ब्रश माई टीथ, मतलब कि दांतों को ब्रश करना पड़ता है, टेक शावर एवरी डे, हर दिन नहाना पड़ता है। आफ्टर डैट उसके बाद आई हैव टू गो टू द किचन टू मेक ब्रेकफास्ट। उसके बाद मुझे किचन में जाना पड़ता है और ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है। आफ्टर मेकिंग ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट बनाने के बाद आई हैव टू कम, मुझे आना पड़ता है आउट ऑफ द किचन, किचन के बाहर। ठीक है, किचन के बाहर आना पड़ता है। आई हैव टू पुट ऑन माई क्लॉथ्स, मुझे अपने कपड़े पहनने पड़ते हैं। एंड देन हैव ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करना पड़ता है। देन फिर आई हैव टू वॉच द न्यूज ऑन टीवी फॉर अ व्हाइल, मुझे कुछ देर टीवी पर समाचार देखना पड़ता है। आई हैव टू लीव द हाउस एट 9:15, मुझे 9:15 पर घर से निकलना पड़ता है। आई हैव टू गो टू माई ऑफिस, मुझे अपने ऑफिस जाना पड़ता है। एंड और देन फिर स्टार्ट वर्किंग, और काम करना पड़ता है, काम शुरू करना पड़ता है। माई ऑफिस स्टार्ट्स एट 10, मेरा ऑफिस 10 बजे शुरू होता है। आई हैव टू बी इन द ऑफिस फ्रॉम 10:30 to 6:15, मुझे 10:30 बजे से 6:15 तक ऑफिस में रहना पड़ता है। माई ऑफिस लंच टाइम इज 2 o'clock, मेरे ऑफिस का लंच टाइम 2 बजे होता है। सो इसलिए या फिर तो आई हैव टू हैव लंच 2 o'clock इन द ऑफिस, मुझे 2 बजे ऑफिस में लंच करना पड़ता है। फॉर लंच, लंच के लिए आई यूजुअली हैव 4 ब्रेड, 4 रोटी होती है, चावल होता है और पोटैटो करी और आलू की सब्जी होती है। एट 6:15, 6:15 पर आई हैव टू लीव द ऑफिस, मुझे ऑफिस से निकलना पड़ता है। एंड गो होम, और घर जाना पड़ता है। ऑन फुट, पैदल ही। ठीक है, ऑन फुट, पैदल ही। देन फिर आफ्टर कमिंग फ्रॉम द ऑफिस, ऑफिस से आने के बाद आई हैव टू टेक ऑफ माई क्लॉथ्स, मुझे अपने कपड़े बदलने पड़ते हैं, मतलब उतारने पड़ते हैं। ठीक है, आफ्टर डैट उसके बाद आई हैव टू हैव डिनर, मुझे अपना डिनर करना पड़ता है। एंड गो टू बेड, और सोना पड़ता है। ठीक है, आप लोगों ने ये बता दिया मजबूरी। किससे बताया? हैव टू का यूज करके। तो ज्यादातर सेंटेंसेस में मैंने हैव टू का ही यूज किया है। आप लोगों ने देखा, तो हैव टू से हम बाध्यता दिखाते हैं, कोई काम करना पड़ता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोगों ने जाना हैव टू के बारे में। अब मैं एक एक करके इन सभी को हिंदी के साथ आपको दिखाता हूं, क्योंकि मेरे व्यूअर्स के हमेशा कमेंट आते हैं कि सर हिंदी और इंग्लिश दोनों के एग्जाम्पल साथ में दो। तो मैं आप लोगों को अब हिंदी और इंग्लिश दोनों के एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। देखिए साथ में, मुझे आमतौर पर सुबह 5:30 बजे उठना पड़ता है और अलार्म घड़ी बंद करनी पड़ती है। आई यूजुअली हैव टू गेट अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग एंड टर्न ऑफ द अलार्म क्लॉक, मुझे हर दिन बाथरूम जाना पड़ता है, सेव करना पड़ता है, अपने दांत ब्रश करने पड़ते हैं और नहाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू द बाथरूम, सेव, ब्रश माई टीथ एंड टेक अ शावर एवरी डे। इसके बाद मुझे किचन में नाश्ता बनाने के लिए जाना पड़ता है। आफ्टर डैट
उसके बाद आई हैव टू गो टू द किचन टू मेक ब्रेकफास्ट। नाश्ता बनाने के बाद मुझे किचन से बाहर आना पड़ता है। आफ्टर मेकिंग ब्रेकफास्ट आई हैव टू कम आउट ऑफ द किचन। मुझे अपने कपड़े पहनने पड़ते हैं और फिर नाश्ता करता हूँ। आई हैव टू पुट ऑन माई क्लॉथ्स एंड देन आई हैव ब्रेकफास्ट। फिर मैं कुछ देर टीवी पर न्यूज देखता हूँ। देन आई वॉच न्यूज ऑन द टीवी फॉर अ व्हाइल, कुछ समय के लिए। फिर मुझे कुछ देर टीवी पर न्यूज देखना पड़ता है। देन आई हैव टू वॉच द न्यूज ऑन द टीवी फॉर अ व्हाइल। इस प्रकार से बना सकते हैं हम। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस प्रकार से बोल रहे थे, आप लोग को पता है कि 9:15 पर मैं घर से निकल जाता हूँ। एट 9:15 आई लीव द हाउस। लेकिन हम कहते हैं 9:15 मतलब कि 9:15 पर मुझे घर से निकलना पड़ता है, मतलब कि हम कोई बाध्यता दिखा रहे हैं कि हमें निकलना पड़ता है, तो हम हैव टू का यूज कर रहे हैं। आई हैव टू लीव द हाउस एट 9:15। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो देखिए दोनों एग्जाम्पल आपके सामने है। मैं अपने ऑफिस जाता हूँ, फिर काम करना शुरू करता हूँ। आई गो टू माई ऑफिस एंड देन आई बिगिन टू वर्क। ठीक है, अब आप कहें मुझे ऑफिस जाना पड़ता है फिर काम करना शुरू करना पड़ता है, तो आप हैव टू का यूज करते हैं। आई हैव टू गो टू माई ऑफिस एंड देन स्टार्ट वर्किंग। मेरा कार्यालय 10 बजे शुरू होता है, ये तो सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगा। माई ऑफिस स्टार्ट्स एट 10। मैं 10:30 बजे से 6:15 तक ऑफिस में हूँ, मतलब ऑफिस में रहता हूँ या होता हूँ। आई एम इन द ऑफिस फ्रॉम 10:30 to 6:15। या फिर हम कहें मुझे 10:15 से 6:15 तक ऑफिस में रहना पड़ता है, मतलब होना पड़ता है। आई हैव टू बी इन द ऑफिस फ्रॉम 10:30 to 6:15। मेरे ऑफिस का लंच टाइम 2 बजे है, तो मुझे ऑफिस में 2 बजे लंच करना पड़ता है। माई ऑफिस लंच टाइम इज 2 o'clock, सो आई हैव टू हैव लंच एट 2 o'clock इन द ऑफिस। ठीक है, और ये सिंपल प्रेजेंट में है बिना मजबूरी के। ये बिना मजबूरी के अगर हैव टू का यूज कर रहे हैं, मतलब कि कोई मजबूरी है कि वो काम करना ही पड़ता है। इतना क्लियर हो गया है। ठीक है, लंच में मैं आमतौर पर 4 ब्रेड, चावल और आलू की सब्जी लेता हूँ। इस प्रकार से बनाते हैं। आई यूजुअली हैव 4 ब्रेड, राइस एंड पोटैटो वेजिटेबल ना बोल के पोटैटो करी भी बोल सकते हैं। फॉर लंच को स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये, तो इसे स्टार्टिंग में लगाए या बाद में लगाए या पहले लगाए। अब ये देखिए 6:15 बजे, मतलब कि 6:15 पर मैं ऑफिस से निकलकर घर चला जाता हूँ। एट 6:15 आई लीव द ऑफिस एंड गो होम। 6:15 बजे मतलब कि 6:15 पर मुझे ऑफिस से निकलकर पैदल ही घर जाना पड़ता है। एट 6:15 आई हैव टू लीव द ऑफिस एंड गो होम ऑन फुट। तो ऑन फुट मतलब पैदल। ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बिना किसी साधन के कहीं जाना, मतलब पैदल ही जाना। फिर मैं ऑफिस से आने के बाद कपड़े उतारता हूँ। देन आई टेक ऑफ क्लॉथ्स, या फिर हम कह सकते हैं देन आई टेक ऑफ माई क्लॉथ्स आफ्टर कमिंग फ्रॉम द ऑफिस। फिर ऑफिस से आने के बाद मुझे अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं, यह मजबूरी है। देन आफ्टर कमिंग फ्रॉम द ऑफिस आई हैव टू टेक ऑफ माई क्लॉथ्स। ठीक है, अब देखिए उसके बाद मैं रात का खाना लेता हूँ और सो जाता हूँ। आफ्टर दैट आई टेक डिनर एंड गो टू बेड। उसके बाद मुझे रात का खाना खाना पड़ता है और सोना पड़ता है, तो यहाँ मजबूरी है। आई आफ्टर दैट, उसके बाद आई हैव टू हैव डिनर एंड गो टू बेड। ये हैव यहाँ पर ईट की जगह यूज हो रहा है। ठीक है, हैव डिनर, हैव शावर, इस प्रकार से बोलते हैं ना, तो ये खाने के लिए यहाँ पर डिनर से पहले आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ खाने की बात ही हो रही है। ठीक है, और स्पोकन इंग्लिश के लिए बोलना जरूरी है, पढ़ना नहीं। सिर्फ पढ़ना नहीं है, आप लोग को बुक्स या वीडियो के माध्यम से आपको बोलना पड़ेगा। जब तक बोलेंगे नहीं, जब तक इंग्लिश आएगी नहीं। और मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। 1 मिनट, मैं आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट देता हूं, तो आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि आपके हमेशा काम आएगा। ये जितने भी इस पैराग्राफ में सेंटेंसेस है, ये आपको सिक्वेंसली बोलना है, सीक्वेंस के साथ, और आप लोग को इन्हें फ्लुएंसी के साथ बोलना है, मतलब धारा प्रवाह रूप से बोलना है। जैसे I usually have to get up at 5:30 in the morning and turn off the alarm clock. Then I have to go to the bathroom, shave, brush my teeth and shower every day. After that, I have to go to the kitchen to make breakfast. After making breakfast, I have to come out of the kitchen. I have put on my clothes and then have breakfast. Then I have to watch news on TV for a while. I have to leave house at 9:15. I have to go to my office and then start working. My office start at 10. I have to be in the office from 10:30 to 6:15.
10:30 to 6:15. My office lunch time is 2 o'clock, so I have to have lunch at 2 o'clock in the office. For lunch, I usually have food bread, rice and potato curry. At 6:15, I have to leave the office and go home on foot. Then after coming from the office, I have to take off my clothes. After that, I have to have dinner and go to bed. इस प्रकार से आप लोगों को फ्लुएंसी के साथ बोलना है, प्रैक्टिस करनी है। ये एक दिन में नहीं होगा। अगर मैं भी इसे यूज करता तो मैं एक दिन में नहीं बोल सकता इस प्रकार से, ठीक है। आप लोग बोले, इसकी प्रैक्टिस करें और इसकी हिंदी मैंने आप लोगों को एक एक करके दिखा दी है कि इसका क्या मतलब होता है। हैव टू का यूज हम किस प्रकार से करते हैं, आप लोग सुबह उठने से रात सोने तक इससे किस प्रकार से सेंटेंसेस